सोचिए जरा, सदियों से हम इंसानों ने अपनी धरती की प्राकृतिक प्रणालियों के साथ जिस पैमाने पर छेड़छाड़ की है, वो वाकई हैरान करने वाला है। स्थिर कृषि से लेकर नदियों का रास्ता बदलना, खनिजों को निकालना और वातावरण में जहरीली गैसें छोड़ने तक, ये सब विकास के नाम पर उठाए गए कदम थे। लेकिन सच कहें तो इन्हीं कदमों ने एक ऐसे वैश्विक संकट को जन्म दे दिया जिससे निपटने के लिए पूरी दुनिया को एक साथ आना ही पड़ा। यहीं से ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि हमें विकास तो चाहिए, लेकिन प्रकृति की कीमत पर नहीं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम वैश्विक सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के इसी ऐतिहासिक सफर को ट्रैक करने वाले हैं। हम जानेंगे कि कैसे पूरी दुनिया ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स से आगे बढ़कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स तक का एक बड़ा सिस्टम अपग्रेड किया। ये सिर्फ कुछ नीतियां बदलने की बात नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह को बचाने की एक साझा रणनीति का विकास है। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत को समझेंगे, फिर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पर बात करेंगे। उसके बाद जानेंगे कि नए गोल्स में अपग्रेड क्यों जरूरी था। 17 वैश्विक लक्ष्यों को देखेंगे और आखिर में भारत में इनकी प्रगति कैसे मापी जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, सतत विकास की उत्पत्ति। अब जब दुनिया को पहली बार ये झटका लगा कि हमारे संसाधनों के अंधाधुंध इस्तेमाल की कोई तो सीमा होनी चाहिए, तब 1987 में सामने आई मशहूर द ब्रंटलैंड रिपोर्ट। इसी ने सबसे पहले सतत विकास की एक ठोस परिभाषा दी थी, ऐसा विकास जो भविष्य की पीढ़ियों की अपनी ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता से समझौता किए बिना आज की ज़रूरतों को पूरा करता है। मतलब अपना आज संवारो पर कल को दांव पर लगाकर नहीं। अगर हम इस अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की टाइमलाइन को देखें तो रफ्तार वाकई तेज रही है। 1987 के इस रिपोर्ट के बाद 1992 में पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ और फिर साल 2000 में संयुक्त राष्ट्र मिलेनियम समिट। ये 21वीं सदी की शुरुआत में इस मुद्दे को लेकर दुनिया की गंभीरता और एक अभूतपूर्व मोमेंटम को दिखाता है। और हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कोई एक तरफा चीज नहीं है। इसे एक बड़े विजन की तरह देखिए, जिसके 3 अहम पहलू हैं: सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय। सामाजिक पहलू का मतलब है लोगों की सेहत और वंचितों को लाभ। आर्थिक पहलू का फोकस है एफिशिएंसी से लागत कम करना और नए बाजार बनाना। और पर्यावरण, इसका मतलब है कचरे और जहरीले पदार्थों को खत्म करना। सच्चा विकास इन तीनों का एक परफेक्ट बैलेंस है। अब आते हैं हमारे दूसरे हिस्से पर, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी MDG। साल 2000 के मिलेनियम समिट में संयुक्त राष्ट्र ने वैश्विक रणनीति का वर्जन 1.0 लॉन्च किया। पूर्व महासचिव कोफी अन्नान ने 2015 की एक सख्त डेडलाइन के साथ 8 बहुत ही स्पष्ट लक्ष्य तय किए। इनमें अत्यधिक गरीबी और भूख मिटाना, सबको प्राइमरी शिक्षा देना, लैंगिक समानता, बाल मृत्यु दर कम करना, मातृ स्वास्थ्य सुधारना, HIV एड्स जैसी बीमारियों से लड़ना, पर्यावरण को बचाना और एक ग्लोबल पार्टनरशिप बनाना शामिल था। अब सवाल यह है कि इनका असर क्या हुआ। नतीजे वाकई शानदार थे। 1990 के बाद से 1 अरब से भी ज्यादा लोगों को अत्यधिक गरीबी के दलदल से बाहर निकाला गया। 1 अरब! ये आंकड़ा साफ बताता है कि जब दुनिया एक साथ काम करती है तो क्या कुछ मुमकिन नहीं है। और ये जीत यहीं नहीं रुकी। दुनिया भर में बाल मृत्यु दर आधे से भी ज्यादा कम हो गई। ये एक बहुत बड़ी स्मारकीय उपलब्धि थी जिसने लाखों बच्चों की जान बचाई। सिर्फ इतना ही नहीं, साल 2000 के बाद से HIV एड्स के नए संक्रमणों में भी लगभग 40% की भारी गिरावट दर्ज की गई। ये कोई मामूली आंकड़े नहीं हैं, ये ठोस जीत के सबूत हैं। लेकिन सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। चलिए बात करते हैं SDG की और अपग्रेड करने की। यहाँ एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जब MDG इतने सफल रहें तो एक नए सिस्टम अपडेट की क्या जरूरत पड़ी। असल में MDG बहुत ठोस और नपे तुले थे, लेकिन उनका दायरा सीमित था। वे अक्सर सबसे गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों तक पहुंचने में चूक जाते थे। इसलिए हमें जरूरत थी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या SDG की। 193 देशों द्वारा अपनाया गया ये एक बहुत ही साहसिक यूनिवर्सल एग्रीमेंट है, जिसमें दुनिया को न्यायपूर्ण और समान बनाने के लिए 169 समावेशी लक्ष्य रखे गए हैं। तो चलिए विस्तार से देखते हैं इन 17 वैश्विक लक्ष्यों को। सितंबर 2015 में अपनाए गए इन नए लक्ष्यों के पीछे की फिलॉसफी को समझना हो तो 5P का ये आसान सा फॉर्मूला याद रखिए: प्लैनेट
यानी अपने ग्रह को बचाना, पीपल यानी गरीबी खत्म कर सबको गरिमा देना, प्रॉस्पेरिटी यानी प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर समृद्धि लाना, पीस यानी शांतिपूर्ण समाज, और पार्टनरशिप यानी ये सब वैश्विक सहयोग से हासिल करना। यही 5P इस पूरे 2030 एजेंडे की धड़कन है। ये 17 लक्ष्य अपने आप में अभूतपूर्व हैं। गरीबी और भुखमरी को जीरो करने से लेकर साफ पानी, स्वच्छ ऊर्जा, क्लाइमेट एक्शन और जमीन द पानी के नीचे के जीवन की रक्षा करने तक, ये लक्ष्य जीवन के हर उस पहलू को छूते हैं जो हमारी दुनिया को बचाए रखने और उसे बेहतर बनाने के लिए बिल्कुल जरूरी है। अब हम एक व्यापक वैश्विक नजरिए से जमीन पर आते हैं और देखते हैं भारत में इनकी प्रगति की ट्रैकिंग को। भारत जैसे विशाल और विविध देश में इन 169 लक्ष्यों को लागू करना कोई छोटा काम नहीं है। यहीं एंट्री होती है नीति आयोग की। केंद्र सरकार के स्तर पर ये वो संस्था है जो पूरे देश में इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के कार्यान्वयन की निगरानी और ट्रैकिंग का सबसे अहम जिम्मा संभालती है। संयुक्त राष्ट्र के इतने बड़े विजन को जमीनी हकीकत में बदलने के लिए भारत एक शानदार मल्टी टियर अप्रोच अपनाता है। सबसे पहले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ नेशनल लेवल पर बातचीत होती है। फिर एशिया प्रशांत फोरम जैसे क्षेत्रीय मंचों पर चर्चा की जाती है। इसके बाद केंद्र की योजनाओं को इस तरह से मैप किया जाता है कि वे सीधे इन लक्ष्यों से जुड़ें। और फाइनली SDG इंडिया इंडेक्स के जरिए ये ट्रैक किया जाता है कि कौन सा राज्य कितनी प्रगति कर रहा है। अब 2030 की डेडलाइन बस हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या दुनिया भर का समुदाय इस यूनिवर्सल एजेंडे को सच में पूरा कर पाएगा? क्या हम वाकई ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि कोई भी पीछे न छूटे? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है जिसके लिए एक मजबूत और अभूतपूर्व वैश्विक साझेदारी की जरूरत है। इन लक्ष्यों को समझना और इन्हें पूरा करना, यही हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ियों के एक बेहतर भविष्य की इकलौती चाबी है।